जो भी कुछ हुआ है नीरजा, है तो हमारे दिल की बात। असली जीना तो वो होता है जहां आप अपनों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखें, उन्हें खुश देखें। तू गई नहीं? अरे ये तो अच्छा कहो, पता नहीं किस झोंक में इसने मुझे फोन कर दिया। कहने लगी बम्बई छोड़ के जा रही है। पूरा दिन लग गया इसको पटाने में। गुड मॉर्निंग जिया जी। मॉर्निंग। अरे मैं चाय लेके ऊपर आ ही रही थी। नीरजा कहाँ है? वो तो सुबह 6:30 बजे ही चलेगी। हाँ, मैं उठी उससे पहले जा चुकी थी वो। अच्छा, कह रही थी कॉलेज में जल्दी पहुंचना है। कुछ काम था आपको? नहीं, ऐसे दिखी नहीं, पूछ लो। क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब क्या? तो ये क्या है? सुबह सुबह ड्रॉर खोलने बंद करने का नया शौक पाला क्या तुमने? लीला बता दोगी तो कुछ मदद ही कर दूंगा तुम्हारी। वो गोली चली थी ना आप पे? गोली ढूंढ रही हो? नहीं नहीं, वो जब गोली चली थी तो टाइम क्या हो रहा था? क्या मतलब है ये? दोपहर का टाइम था। हाँ, पर तब बजे कितने थे? बजे कितने थे मतलब क्या? गोली चली थी तब मैंने क्या टाइम देखा था? क्या है ये सब? मेरे लिए कोर्ट केस की तैयारी कर रही हो क्या? हाँ? अचानक गोली कहां से याद आ गई तुम? नहीं, मैंने सोचा कि हो सकता है आपको याद हो गोली कितने बजे चली। पर छोड़िए, कुछ नहीं। तुम्हारा ये कुछ नहीं ना, मेरी तो समझ में नहीं आता है। क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। फोन आया नीरजा का तो कह देना ऑफिस आया करे शाम को, पैसे देता हूं काम करने के। जी, बोल दूंगी। आइए बाबा जी। अरे सुन साहब जी। जी साहब। ये आदमी कौन है? साहब बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। तुझे कैसे मालूम ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं? साहब उनका चेहरा देख के ही मालूम पड़ता है ना कि बहुत पहुंचे हुए हैं। तो चेहरे में तो तेरी भी कोई बुराई नहीं है। तू कहाँ पहुंच गया? साहब बाबा को सब मालूम है। क्या मालूम है? जैसे कि अभी बातों में कह रहे थे, जा बच्चा खुश हो जा, तेरा साहब तुझे इस साल 3 महीने का बोनस देगा। अब साहब आप ही बताओ, परसों आपने 3 महीने का बोनस देने का वादा किया था कि नहीं? अब अगर मैं ये कह दूं कि मैं बोनस नहीं दूंगा तो तेरे बाबा की बात तो गलत हो जाएगी। मैं तुझे बोनस देता अगर तेरे ये पहुंचे हुए बाबा नहीं आए होते। अब नहीं मिलता तुझे। साहब कर्म पे विश्वास करना सीखो, भाग्य पे विश्वास नहीं किया जाता। जाओ। धन संपत्ति का तेरा योग तो बड़ा प्रबल है बेटा। वैसे भी तेरे शानदार घर में बैठकर कोई भी ये बात कहेगा बेटा। आपको याद है जब हम एक छोटे से किराए के घर में रहते थे, तभी आपने कहा था कि एक दिन मेरा एक बहुत बड़ा शानदार घर होगा। हाँ मुझे याद है, तब तू अकेली आई थी। पर तू सुखी क्यों नहीं है बेटा? तेरे पास धन है, परिवार है, पर सुख नहीं है। कहीं कुछ ऐसा है जो दिख नहीं रहा। क्या? अभी अभी तेरे जीवन में किसी व्यक्ति ने प्रवेश किया है। मेरे जीवन में? नहीं बाबा, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई है जिसका तेरे पास आना जाना बढ़ा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है।
पर हाँ, आप सही कह रहे हैं, मैं सुखी नहीं हूँ। मेरे भाई के साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है, और फिर मैंने आपको फोन पर बताया था ना, इनके ऊपर गोली चली थी। तूने पूछा वो गोली कितने बजे चली थी? हाँ पूछा, पर इन्हें ढंग से याद नहीं है। कह रहे हैं दोपहर का वक्त था। और फिर मेरी बहन है ना, छोटी बहन नीरजा, उसकी भी कुंडली दिखानी थी आपको। वैसे मैं नहीं चाहती कि वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर शादी करे, पर अब उसका मन है तो। मन से कुछ नहीं होता, जो लिखा है वही होगा। दिखा उसकी कुंडली। ये सतीश की है, मेरे भाई की। हाँ। ये नीरजा की है, और ये है। बेटी, ये मैं ठंडा पानी नहीं पीता। मैं भी लाई। किसने प्रवेश किया मेरी जिंदगी में? भावना को हुए तो 6 साल हो गए, उसके बाद तो कोई नहीं आया। अरे मैं किसी पागल हूँ। हाँ, बेटा, इनका तो बड़ा ही प्रबल योग है। किनका? 36 में से 35 गुण मिलते हैं। इनके बीच का आकर्षण इतना प्रबल होगा कि इनके किसी भी ग्रह में राहु और केतु भी आके बैठ जाएं, तब भी इनका प्रेम कम नहीं होगा। आप किनकी बात कर रहे हैं? बेटा, यही नीरजा और उस लड़के की जो तुमने उसके लिए देखा है। देखो, बाबा, ये तो मेरे इनकी कुंडली है। इनकी? नीरजा के जीजाजी की कुंडली है ये। तो बेटा, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो इसे उस लड़के की कुंडली समझ बैठा। मुझे इनकी कुंडली भी दिखानी थी आपको। वो तो मैंने देख ली। पूछ, क्या पूछना चाहती है? वही गोली वाली बात। इनके जीवन को कोई खतरा तो नहीं है? कुछ नहीं होगा। कम से कम 80 साल का जीवन है तुम्हारे इनका। हाँ, लीजिए ना। अच्छा, और एक बात और सुन ले मेरी, आजकल में ही तुम्हारे इनको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। पर बाबा, मैं इस विपदा का क्या करूं जो मेरे भाई पर आन पड़ी है? कोई उपाय हो तो बताएं। उपाय तो है बेटा, ये ले, इसे पहन ले और रोज सुबह नहा धोकर ओम नमः शिवाय का जाप करना, सब ठीक हो जाएगा। और मेरी एक बात याद रखना, भाग्य कर्मों का फल होता है। भाग्य में जो होता है वो इसलिए नहीं होता कि उसे होना था, बल्कि इसलिए भी होता है कि आपने ऐसा किया तो वैसा हुआ। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस मिलॉर्ड। क्या मिला मिला लगा खाया तू? अरे अब तो आपको मिलॉर्ड बोलना पड़ेगा। नागपुर बेंच के जज बन गए हैं आप, और कभी आपके कोर्ट में केस लड़ने का मौका मिले तो मुझ गरीब को याद रखिएगा। अरे आप कहाँ आएंगे हमारे कोर्ट में? आप तो मुंबई हाई कोर्ट के सुपरस्टार हैं। जी, खैर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। भाई कहाँ गायब रहते हो तुम आजकल? क्यों? भाभी का 2 बार फोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारे बारे। और वो तुम्हारा क्लाइंट क्या नाम है उसका भी फोन आया था, टिंडवानी। टिंडवानी का नाम नहीं लो मेरे सामने, और अगर उसने हफ्ते भर के अंदर पैसा नहीं दिया मुझे तो मैं तो उस पर केस ठोकने वाला। तो मुझे क्यों डांट रहे हो? अरे तुम 1 मिनट रुको। तुम तो चली गई सुबह सुबह बिना बताए कुछ भी। क्यों? आपको क्या? अरे सुबह उठा तो लगा कि मैं तुम्हारा चेहरा देखूं। सारे घर में पागलों की तरह मैं तुमको ढूंढता रहा, और तुम हो कि बिना बोले बिना कुछ बताए चली भी गई। मैं गई थी ऊपर आपके कमरे में आपसे मिलने, पर आप सो रहे थे तब। तो थोड़ी देर रुक नहीं सकती थी? आप दीदी के बगल में सो रहे थे। तो
तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ओ कम ऑन नीरजा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने रात भर आपका सपना देखा। उस सपने में आप थे और मैं थी, दोनों साथ साथ। फिर जब आंख खुली तो आप किसी और के साथ सो रहे थे। किसी और के साथ नहीं नीरजा, मेरी अपनी बीवी के साथ। तुमने जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में कि मैं तुमसे मिलना चाहूंगा सुबह। अच्छा बाबा ठीक है, गलती हो गई मुझसे। मैं शाम को 6:30 बजे तक आपके ऑफिस में पहुंच जाऊंगी। सर, इस केस में कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही। आपकी घड़ी में कितना बजा है? टाइम तो सर 6:15। 6:15 कैसे हो सकता है? 6:30 बजा है। मैं यस। अरे भाई आने दीजिए इनको, ये यहीं काम करती हैं। ये है नीरजा और नीरजा ये है सुनील। आज ही से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हाय। ठीक है सर, मैं बाहर। जी। आइए। सर एक नया क्लाइंट आपसे मिलने आया है। तो आप किस लिए हैं? जी देखिए मेरा मतलब आप उसको बैठाइए, आप उससे बात कीजिए, उसको पूछिए क्या तकलीफ है। अब नए क्लाइंट्स को भी मैं देखूंगा तो पुराने क्लाइंट्स का क्या होगा? आप समझ रहे हैं कि नहीं? जी। चलो यहां से चलो, यहां नहीं रह सकते। तो फिर कहाँ जाए? लीला का फोन आया था, सतीश हमारे घर पे है, तो चलो। मैं उस उम्र में पहुंची जहाँ लड़कियां प्यार में पड़ने लगती हैं। तो एक दिन हम दोस्तों में यूं ही बातें हो रही थी कि कौन किससे प्यार करता है। जब मेरी बारी आई तो मैं तो एकदम से सोच में पड़ गई। मुझे लगा कि मैं तो किसी से ही प्यार नहीं करती। सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, कहा कि कैसी अनइंटरेस्टिंग लड़की है। मैं जब घर लौट कर आई ना, मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगा कि क्या ऐसा कोई नहीं जिससे मैं प्यार कर सकूं। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि शायद ये लड़का, शायद वो लड़का, लेकिन नहीं, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी ऐसा नहीं लगा जिससे मैं प्यार कर सकूं। और तब मुझे आप याद आए। आप मुझसे सैकड़ों मील दूर थे, हम बंबई में दीदी के पास। उस पल क्या हुआ मेरे साथ आप बिलीव नहीं कर सकते। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। मैं रात भर आपके बारे में सोचती रही। आप ऐसे बातें करते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, ऐसे मजाक करते हैं। जब सुबह उठी तो मेरी आंखों में नींद भरी हुई थी, लेकिन मुझे सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो सुबह मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे कभी बताया नहीं ये? कैसे बताती? आप दीदी से शादी जो कर चुके थे। और मजे की बात बताऊं, उस रात मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि आप मेरे जीजा जी हैं। और मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया। कमाल है देखो। हम दोनों के बीच जरूर टेलीपैथी है।
अगर वो अपील करेगा तो फिर हमें पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। मैं कल ही केस के सारे पेपर्स पढ़ लूंगी। अरे लीला, जरा पानी आनी पिलाओ भाई। हाँ। हमारी चर्चा हुई और उसमें मार्ग निकला है। प्लीज एक्ट। दीदी, ये क्या है? ये वो आज एक बाबा आए थे। बाबा? सुनो, ये बाबा शाबा कब से आने लगे हैं यहाँ पे? अरे ये वही बाबा है, 9 साल पहले आपको याद है इनने कहा था आप बहुत बड़े होंगे। हम एक छोटे से किराए के घर में रहते थे तब। तुम्हारा मतलब बाबा अगर नहीं बोलते तो ये सब नहीं होता? नहीं, ये तो सब आप ही की मेहनत का फल है, पर वो बड़ी सच्ची बातें बोलते हैं। जैसे उन्होंने 2 साल पहले सतीश और दीपा के बारे में जो बोला था वो बात बिल्कुल सच निकली। क्या बोला था? यही कि दोनों के बीच पटेगी नहीं, यही ना? हाँ। लीला, इसमें उन्होंने कौन सा बहुत बड़ा तीर मार लिया बताओ? दीदी, बंबई जैसे शहर में 1,75,000 मियाँ बीवियों की नहीं पड़ती है, इसमें कौन सी नई बात है? कहो तो मैं कोर्ट का हिसाब किताब ला के दिखा दूं, दिन में कितने लोग डिवोर्स लेते हैं। नहीं वो तो है, लेकिन क्या लीला? ऊपर से वो चौकीदार, वो भी मुझे सुबह कहता है कि बहुत पहुंचे हुए बाबा है। मैंने कहा कैसे मालूम? तो कहता मुझे कह गए साहब तुझे 3 महीने का बोनस देंगे। मैंने कहा अब तू सुन ले, मैं देने वाला था तुझे बोनस, अब नहीं देता हूं। पर वो तो मैंने उसे दे दिया। दे दिया मतलब? मतलब आपने बोला तो मैंने दे दिया। क्या तुम बात करती हो? ये जरूर तुम्हारी मिली भगत होगी उस चौकीदार के साथ। उसने कह दिया होगा मैंने मना कर दिया है और तुमने बाबा की बात झूठ ना हो इसलिए तुमने दे दिया होगा। क्या बात कर रहे हैं जीजा जी? दीदी ऐसा क्यों करेंगी? हाँ, बल्कि मुझे पता होता कि आपने ऐसा बोला है तब मैं कभी नहीं देती। छोड़ो, जाने दो अभी तुम बाबा का चक्कर बेकार में। तुम ना एक नंबर के मक्कार होते हैं ये सब के सब। वैसे उनकी एक और बात सच हो गई। उन्होंने कहा था कि आजकल में आपको धन प्राप्ति होगी और आज ही आपका वो क्लाइंट क्या टिंडवानी है ना, वो यहाँ 1 लाख रुपए दे के गया। मुझसे कहा भाभी मैं कल कोर्ट गया था, ये मिले नहीं इसलिए मैं घर दे के जा रहा हूँ। टिंडवानी पैसे दे गया? हाँ, बाबा ने बोला था। तो क्या तुम पागलों जैसी बातें करती हो? बाबा ने बोला। वो मेरी मेहनत का पैसा था लीला, आज नहीं तो कल वो आने ही वाला था। लीला, तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ जाती हो? ये लोग सब हवा में अपने तीर चलाते रहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। ऐसे कोई चलता है क्या? अगर ऐसा ही है, इनकी बातें इतनी सच हो जाती हैं, तो फिर तो थमा दो इन लोगों के हाथ में देश और चल चुका देश, सब ठीक हो जाएगा। क्या कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, उनकी सब बातें सही नहीं होती। जैसे आज पता है मैंने ना उनको नीरजा की कुंडली दिखाई, इसके शादी के बारे में पूछ रही थी, तो पास में आपकी भी कुंडली पड़ी थी। तो ये सोच के कि ये उस लड़के की कुंडली है जिसके साथ मैं इसकी शादी कराना चाहती हूँ, वो पता है क्या कहने लगे कि इन दोनों का तो बड़ा प्रबल योग है, 36 में से 35 गुण मिलते हैं और इन दोनों में तो ऐसा भारी आकर्षण होगा कि इनका प्यार कभी कम नहीं होगा। मैंने कहा बाबा ये आप क्या कह रहे हैं, ये तो मेरे पति की कुंडली है। आप सही कहते हैं, सब बातें उनकी सही नहीं निकलती। मैं खाना लगाती हूँ। ये बात तो बाबा की सच निकली।